Good morning students. Today is 15th May and this is maths lecture for class 10th students. This is lecture number 32 and in this lecture we will discuss questions of NTSC material of exercise 2 what I have already given to you as a homework. So today we will discuss some question of exercise 2 NTSC of polynomials what I have already given you. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 2 पर. देखो क्या है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस 2b इक्वल्स टू 7, बी स्क्वायर प्लस 4c इज -7 एंड सी स्क्वायर प्लस 6a इज -14, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है. सो योर फर्स्ट इक्वेशन इज a square plus 2b is 7. Your second equation is b square plus 4c is -7 and your third equation is c square plus 6a is -14. Add all these three equations. On adding this equation, what you will get? A square plus b square plus c square plus 2b plus 2b प्लस 4c प्लस 6a, 7 माइनस 7 कैंसिल आउट एंड -14 तो इक्वल्स टू -14 आ जाएगा. ठीक है, तो आप देखो ये ए स्क्वायर और 6a को आप ऐसे लिखो 2 इंटू 3 इंटू ए, ओके, एंड बी स्क्वायर एंड 2b को बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी, एंड सी स्क्वायर प्लस 4c को सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी. देखो 4c हो गया -14. नाउ विल कंप्लीट स्क्वायर. सो 2 इंटू 3 इंटू ए, अगर ये ए स्क्वायर है 2ab तो तुम्हें बी स्क्वायर चाहिए होगा तो 3 स्क्वायर ऐड कर लो, 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो. सिमिलरली यहाँ पर इसके लिए बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी, तो ये 2ab है तो हम 1 स्क्वायर ऐड कर लिए, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिए. और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी है तो वी विल ऐड 2 स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 2 स्क्वायर, राइट हैंड साइड -14. नाउ दिस फर्स्ट थ्री टर्म्स leads to a plus 3 होल स्क्वायर, ये रह गया -9. ये देखो ये क्या है, तो b प्लस 1 होल स्क्वायर, ये -1 एंड प्लस these three terms c प्लस 2 स्क्वायर एंड -2 स्क्वायर इज -4 इज -14. ओके, सो a प्लस 3 स्क्वायर प्लस b प्लस 1 स्क्वायर प्लस c प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू -14. और ये कितना हुआ 9 10 14 -14, तो उसको उधर भेज दो +14, ये हो जाएगा 0. ये कितना आ गया 0 आ गया. इसका मतलब है हमें क्या मिल रहा है, a प्लस 3 स्क्वायर प्लस b प्लस 1 स्क्वायर प्लस c प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0. किसी भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव. तो इफ़ वी हैव सम ऑफ 3 नॉन निगेटिव क्वांटिटी इक्वल्स टू 0 implies they are individually 0. This is possible only when a plus 3 equals to 0, b plus 1 equals to 0 and c plus 2 equals to 0, because square of a real quantity is always non-negative. So these all three are non-negative and sum is 0. How is it possible? Only when कि ये सब के सब individually 0 हो जाए. तो इनको individually 0 कर दो, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, a equals to -3, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू -2. ओके, तो तुमसे क्या पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा था. ये क्या आ गया, ए स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1 एंड -2 का स्क्वायर तो 4, कितना आ गया 14. सो और आंसर इज चॉइस है. ओके, चलो कुछ और प्रॉब्लम देखें. देखो ये है क्वेश्चन नंबर 10, सेम एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 2 पर ही. तो इफ़ a -5 स्क्वायर प्लस b - c स्क्वायर प्लस c - d होल स्क्वायर प्लस b प्लस c प्लस d -9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस b इंटू b प्लस c प्लस d पूछा है तुमसे. तो देखो ये रियल नंबर का स्क्वायर है, रियल नंबर का स्क्वायर है और रियल नंबर का स्क्वायर है, इक्वल्स टू 0 है. तो अभी हमने देखा है क्या कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव. तो सभी के सभी किसी नंबर के स्क्वायर है और उनका सम 0 आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअली दे ऑल आर 0.
So individually a minus 5 should be 0, b minus c should be 0, c minus d should be 0 and b plus c plus d minus 9 should be 0. तो यहाँ से तो तुम्हें मिल जाएगा b plus c plus d इक्वल्स टू माइनस 9 को उधर भेज दो, 9 मिल गया. ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा c इक्वल्स टू d, ये क्या बता रहा है b इक्वल्स टू c और ये a इक्वल्स टू 5 आ गया. ठीक है, a 5 आ गया. तो हमें तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी प्लस डी. तो b प्लस सी प्लस डी तो 9 अवेलेबल है और यहाँ a प्लस बी प्लस सी, a भी 5 है, b एंड c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. देखो b इक्वल्स टू सी और c इक्वल्स टू d, इसको अगर एक साथ देखो तो b इक्वल्स टू सी है एंड c इक्वल्स टू d है, ये तीनों इक्वल है. इसको कोई कांस्टेंट मान लो. अब इस इक्वेशन में इसको पुट कर दें, b इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू d इक्वल्स टू k, तो क्या आ जाएगा k प्लस k इक्वल्स टू 9. तो 3k इक्वल्स टू 9 एंड k इक्वल्स टू 3, k 3 आ गया. इसका मतलब b इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 3 है. बात समझ गया? सुनाओ, हमें फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी प्लस डी. यह आ जाएगा a कितना है 5, b कितना है 3, c कितना है 3 और b प्लस सी प्लस डी यहाँ लिखा 9. ठीक है, कितना आ गया 11 इंटू 9 इक्वल्स टू 99. करेक्ट आंसर इज डी. ओके, चलो एक क्वेश्चन और करें. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. A cubic polynomial px is such that p of 1 equals to 1, p of 2 is 2, p of 3 is 3 and p of 4 is 5. Then we have to find value of p of 6. तो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके लिए ये सारी वैल्यूज गिवन है, तो तुम्हें p of 6 पूछा जा रहा है. तो तुम तो लेट कर लो. इन जनरल हम लोग क्या जानते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिखा जाता है. हम लोग ऐसा लेट कर लिया कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है. पी ऑफ 1 1 दे रखा है, पी ऑफ 1 1 है, तो पी ऑफ 1 1 का क्या मतलब हुआ, यहाँ 1 पुट कर दो तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 1 आ गया. ये एक इक्वेशन तुम्हारे पास है. पी ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 है, पी ऑफ 2 इज 2 है, तो पी ऑफ 2 2 का मतलब है यहाँ पर 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा 8 है प्लस 4b, 2 पुट करें 2 स्क्वायर 4b प्लस 2c प्लस d इज इक्वल्स टू कितना दिया है 2 दिया है, तो पी ऑफ 2 2 है. ये सेकेंड इक्वेशन होगी. सिमिलरली पी ऑफ 3 इज 3 है, तो पी ऑफ 3 पुट कर लो, कितना आ गया 27 है प्लस 3 का स्क्वायर 9b प्लस 3c प्लस d इक्वल्स टू कितना दे रखा है पी ऑफ 3, पी ऑफ 3 3 दिया है ना, पी ऑफ 3 इज 3 गिवन, तो दिस इज इक्वल्स टू 3. ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन है. एंड पी ऑफ 4 इज 5, पी ऑफ 4 इज 5 गिवन, तो पी ऑफ 4 यहाँ पर पुट कर लो, कितना आ गया 64 है प्लस 16b 4 का स्क्वायर है ना प्लस 4c प्लस d इज इक्वल्स टू 5 गिवन. दिस इज फोर्थ इक्वेशन. ठीक है, वी हैव 4 अननोन्स a b c d एंड 4 इक्वेशन, सो सिंप्लीफाइड. तो देखो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमें अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 8a माइनस a 7a 4b माइनस b 3b प्लस 2c माइनस c प्लस c d कैंसिल हो गया, d माइनस d और 2 माइनस 1 1, ये 1 आ गया. ये तुम्हारा फिफ्थ इक्वेशन है. फिर तुम 2 और 3 को देखो, तो 2 और 3 से क्या मिलेगा, या 27a माइनस 8a कर लो, ये कितना आ गया तुम्हारा आ गया 19 है. ओके, देन 9b माइनस 4b 5b प्लस c d कैंसिल हो रहा है 3 माइनस 2 1, ये इक्वेशन नंबर 6 है. फिर तुम थर्ड और फोर्थ से देख लो कितना आ गया, ये आ गया कितना 37 है प्लस कितना 7b प्लस c इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2 आ गया. ये सेवन्थ इक्वेशन आ गया. तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गए हैं. अब तुम फिफ्थ और सिक्स्थ से, फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन से फिर सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ पर कर लो, इसको कितना आ गया ये 19 है माइनस 7 है 12 है प्लस 2b इक्वल्स टू यहाँ 0. ऐसा एक इक्वेशन बन गया. फिर इन दोनों इक्वेशन को तो कितना आ गया 18 है प्लस 2b इज इक्वल्स टू
ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1 आ गया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से आ गए। अब यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, इसको माइनस कर लो। ये कितना आ गया, -6 से ये तो कैंसिल हो रहा है, इक्वल्स टू -1, तो a की वैल्यू आ गई 1/6। समझ गए, a इक्वल्स टू 1/6 आ गया। अब a की वैल्यू तुम किसी एक इक्वेशन में यहाँ पर रख लो। मान लो मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ 12a + 2b = 0, तो a इक्वल्स टू 1/6 रखें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो 12 × 1/6 + 2b = 0, कितना आ गया, 2 + 2b = 0 एंड b इक्वल्स टू -1, तो b की वैल्यू -1 आ गई। a इक्वल्स टू 1/6 एंड b इक्वल्स टू -1 आ गया, यहाँ नोट कर लो। a इक्वल्स टू 1/6 है एंड b इक्वल्स टू -1 है। फिर इन दोनों की वैल्यू a एंड b की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लो इस इक्वेशन में, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ c 7a, a 1/6 है, प्लस 3b तो -3 क्योंकि b -1 है, प्लस c इक्वल्स टू 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4 - 7/6। ठीक है, ये आ गया 24 - 7/6, तो ये आ गया हमारा 17/6, तो c इक्वल्स टू 17/6 आ गया। और इन तीनों की वैल्यू तुम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में, तो तुम्हें मिलेगा a + b + c + d = 1 है, तो a + b कितना है -1, प्लस c कितना है 17/6, प्लस d = 1, तो ये आ जाएगा -1। इन दोनों को आप ऐड करो, 18/6 3 आ गया, प्लस d = 1। ठीक है, तो कितना बना, 2 + d = 1, सो d = -1, तो d की वैल्यू आ गई -1, यहाँ पर लिख लो d = आ गया -1, d = -1। तो इस तरह से हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसमें वैल्यूज a b c d अननोन थी, उसकी वैल्यूज हमारे पास है। सो वी कैन राइट नाउ p of x is ax3, दैट मीन्स x3/6 + bx², सो -x² + cx, c की वैल्यू रख दो, तो 17x/6 एंड प्लस d इज -1। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे ये पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ p6 बताएं, p6, तो p6 कितना आ जाएगा, तो p6 आ गया 6³ कितना बन गया 36, -6² 36, प्लस 17 × 6/6 17 एंड -1, ये कैंसिल हुआ, तो p of 6 = 16, और चॉइस ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है। ये देखो हमसे पूछा था p of 6 और चॉइस ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कई बार कुछ लेंदी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उन पर इस तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी इसके आगे का दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन तक, आप उनको एक बार और रीअटेम्प्ट करना, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उस पर भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।